टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के रोजगार समाचार में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सॉलिड अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी यूपीटीईटी की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी टारगेट विद पीएस परिहार टीम के द्वारा तैयार किए गए इन नोट्स को मंगवा सकते हैं। अगर आप लोग कम समय में रिवाइज करना चाहते हैं या कम समय में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो ये नोट्स आपके लिए पर्याप्त होंगे, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और इसमें सभी सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, चाहे वो बाल विकास वाला भाग हो, हिंदी हो, संस्कृत हो या पर्यावरण हो। एक नंबर है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। यहाँ से आप लोग बात कर लीजिएगा 95 17 20 23 96। इस नंबर पर आप लोग कांटेक्ट कर लीजिए, आपको घर बैठे नोट्स मिल जाएंगे। चलिए अब हम लोग बात करते हैं आज के समाचार पत्रों की। प्रयागराज में आज से लगभग 3 दिन पहले एक बड़ा ऐतिहासिक कैंडल मार्च निकली थी। शांतिपूर्वक तरीके से विद्यार्थियों ने अपना विरोध प्रदर्शन। विद्यार्थियों की कुछ प्रमुख मांगे थी कि जो भर्ती में पारदर्शिता हो, जैसे उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती का स्कोर कार्ड जारी किया जाए, और जो लेखपाल भर्ती भी हाल ही में हुई है जिसमें विद्यार्थियों को 12 बजे विद्यालय से निकलना था एग्जाम दे करके, तो विद्यार्थी 1:30 या 2 बजे निकले, काफी देर से निकले। तो क्यों ऐसा हुआ? तो लेखपाल भर्ती में भी जो अनियमितता, पेपर लीक की जो शिकायतें हैं, जो नकल करवाई गई परीक्षा केंद्र में, इसको लेकर जो चर्चाएं हैं, इसको लेकर के विद्यार्थी चाह रहे थे कि एक जांच हो और अगर बातें सही पाई गई हैं, कुछ हुआ गड़बड़ी, तो इसका री एग्जाम कराया जाए। इन दो मुद्दों को लेकर के प्रयागराज में एक बहुत बड़ा एक मार्च निकला था, विद्यार्थियों ने कैंडल मार्च निकाला था। उसके बाद में प्रयागराज में कोचिंग संस्थानों पर बड़ी कार्रवाई की गई और ये बताया गया कि ये कोचिंग मानकों पर खरी नहीं उतर रही थी। उसी क्रम में यहाँ पर कई विद्यार्थियों को गिरफ्तार किया जाने लगा। कल कुछ विद्यार्थी गिरफ्तार भी हुए, जैसे पंकज पांडे, आशुतोष पांडे आदि। और उसी क्रम में यहाँ पर आपके जो सांसद है संजय सिंह, इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और छात्रों से परिचर्चा कर रहे थे कि क्या बात है, क्या चीजें, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। कॉन्फ्रेंस हॉल में ये बैठक हो रही थी और उसी संवाद में अचानक से यहाँ पर प्रयागराज के एडीएम, आप देख सकते हैं इनको, ये सत्य मिश्रा, और यहाँ पर पुलिस अधिकारी पीछे देख सकते हैं संजय सिंह, ये यहाँ पर आ धमकी। कल ये वीडियो इनका वायरल होता रहा और तब सांसद महोदय ने कहा कि ये कोई चौराहे पर हम लोग जाम नहीं कर रहे हैं, हम लोग अपना बंद कमरे में मीटिंग कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, इस पर आप कैसे रोक सकते हैं। काफी तू मैं। उसके बाद में एडीएम जो है वो वापस चले गए और इन्होंने कहा कि मैं आपकी शिकायत भी कर। प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो ये कॉन्फ्रेंस जो हॉल है वो आपकी निजी संपत्ति नहीं है, ये जनता के पैसों का हॉल है। यहाँ पर ये देख सकते हैं इस समय पूरी तरीके से दबाव की राजनीति चल रही है। एक सांसद को जब नहीं बोलने दिया जा रहा तो आप खुद समझिए कोचिंग संस्थान और छात्रों की क्या औकात है। ये चीजें हैं। सर्किट हाउस में प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति की ओर से आयोजित संवाद में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह की मौजूदगी में अफसरों के पहुंचने पर हंगामा हो गया। संजय सिंह का आरोप है कि सोमवार दोपहर 12 बजे पेपर लीक के चलते अपनी दिक्कतों व परिवार पर पड़ने वाले प्रभाव को बता रहे थे। इस बीच एडीएम सत्यम मिश्रा और डीसीपी सिटी मनीष कुमार शांडिल्य बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों के साथ पहुंच गए। अधिकारी उनसे किनारे चल करके बात करने के लिए कहने लगे। इस पर संजय सिंह ने सवाल उठाया कि प्रिविलेज कमेटी से शिकायत की बात की, कि आप लोगों की शिकायत में प्रिविलेज कमेटी से कहूंगा, और पूछा कि क्या यहाँ लॉ एंड ऑर्डर को नुकसान पहुंचना है, आपका जो काम है आप वो करिए। और लिखा कि बंद कमरे में हो रही सभा को रुकवा करके सरकार सांसद के अधिकारों का हनन करना चाहती है। संजय सिंह ने कहा कि भाजपा सरकार विपक्ष की आवाज और छात्रों के आंदोलन को कुचलना चाहती है। बात तो सही है, यूपी में लाखों छात्रों का भविष्य बर्बाद हो जाए तो सरकार को कोई चिंता नहीं होती है। जब छात्र अपनी पीड़ा व्यक्त करने के लिए, समाधान करने की मांग के लिए एकत्रित होते हैं तो प्रशासन उन्हें रोकने पहुंच जाता है। ये शासन और प्रशासन उस समय कहां था जब विद्यार्थी 2 घंटे लेखपाल भर्ती से देरी से निकल रहे थे। ये शासन और प्रशासन उस समय कहां था जब आरओ के पेपर लीक लोग कर रहे थे ढाबे में बैठ करके। ये शासन और प्रशासन उस समय कहां था जब असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती जो भी रद्द हुई, जिसको री एग्जाम हुआ, उसका लोग पेपर लीक कर रहे थे। ये प्रशासन ने कितने लोगों को गिरफ्तार किया असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में, जिन लोगों ने, जिम्मेदार लोगों ने पेपर लीक किया। और ये शासन और प्रशासन, आप लोग खुद सोचिए उस समय कहां था। पुलिस का पेपर लोग बेच रहे थे, यही मतलब है कहने का। और नीचे लिखा कि उन्होंने यूपी के सभी जिलों में पेपर लीक पर चर्चा अभियान चलाने और फिर लखनऊ में छात्रों के साथ में बड़ा घेराव करने का भी ऐलान किया है। संजय सिंह ने आरोप लगाया कि जिन कंपनियों को परीक्षा संचालन की जिम्मेदारी दी गई उनमें से पहले से कई ब्लैक लिस्टेड कंपनियां हैं।
उन्होंने ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश विद्युत निगम परीक्षा, पुलिस भर्ती जैसी संवेदनशील परीक्षाओं का संचालन उन्हीं एजेंसियों को सौंपा गया जिन पर पहले से सवाल उठ रहे। ये विद्यार्थियों ने ही कल बताया था। और कोचिंग संस्थानों के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है उस पर भी सवाल उठे हैं। यहाँ पर लिखा है, हंगामे के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रयागराज में कुछ कोचिंग संस्थानों के खिलाफ की गई कार्रवाई पर भी संजय सिंह ने सवाल उठाया और उन्होंने उन परीक्षाओं का जिक्र किया जो पिछले कुछ साल के दौरान पेपर लीक और अन्य वजहों से प्रभावित हुई हैं। वहीं पर ये सवाल उठ रहे हैं कि इस समय लगातार एग्जाम है, पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम है, बहुत सारी भर्तियों के एग्जाम चल रहे हैं, यूपी ट्रिपल एससी के, टीजीटी पीजीटी का तो कल से एग्जाम है। और तो विद्यार्थी जब कोचिंगें बंद हो गई तो तैयारी करने के लिए जाए कहाँ, एक सवाल उठाया। विधायक आर.के. वर्मा ने मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा है। नीचे कोचिंग जो बंद हुई उसको लेकर के डीएम का बयान भी है। छात्रों की जान से चल रहा था खिलवाड़, आग लगने पर निकलने का नहीं था रास्ता। मैंने कहा था प्रयागराज में हजारों कोचिंग है, उन पर कार्रवाई कब होगी? हजारों ऐसे टीचर हैं जो सरकारी हैं और कोचिंग भी चलाते हैं, उन पर कार्रवाई कब होगी? तो अगर कार्रवाई करनी है तो नियमित कार्रवाई लगातार होती रहनी चाहिए और कोई भी कार्रवाई करने से पहले नोटिस देना चाहिए, लेकिन ऐसा कहीं कुछ नहीं होता है। इसका इंतजार करते हैं ये लोग। आगे लिखा है, कटरा और हासिमपुर क्षेत्र में हुए सीज कोचिंग सेंटरों में छात्रों की सुरक्षा को लेकर गंभीर लापरवाही सामने आई है। अग्निशमन विभाग की जांच में पता चला कि आग लगने जैसी आपात स्थिति में छात्रों के बाहर निकलने की यही सब बातें अग्नि वाला। और यहाँ पर ये डीएम का बयान भी है कि सुरक्षा से कोई खिलवाड़ नहीं होगा। सिविल लाइंस में बीते दिनों एक होटल में आग लगने के बाद डीएम मनीष कुमार वर्मा ने शहर भर में बहुमंजिला इमारतों से संचालित होटलों व शिक्षण संस्थानों में अग्नि सुरक्षा को लेकर जांच के आदेश दिए थे। इस आदेश के क्रम में प्रयागराज विकास प्राधिकरण व अग्निशमन विभाग की संयुक्त कार्रवाई में रविवार को 3 कोचिंग संस्थान सील कर दिए गए। डीएम मनीष कुमार का कहना, कोचिंग संस्थान क्यों सील किए गए? लोगों की सुरक्षा से कोई खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, यह जांच अभियान का जारी रहेगा। उन्होंने संस्थानों को निर्देश दिए कि अग्नि सुरक्षा के लिए आवश्यक उपकरणों की व्यवस्था हो और कोई लापरवाही न हो। डीएम ने यह भी कहा कि जांच के दौरान लापरवाही पाए जाने पर कार्रवाई। तो अब देख लीजिए यहाँ पर अधिकारियों के इरादे और सरकार के इरादे। वहीं कल आशुतोष पांडे को शांति भंग में गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। कल पंकज पांडे संयुक्त प्रतियोगी हुंकार मंच के, उनको भी कल गिरफ्तार कर लिया गया मेडिकल करा करके बेल। इनको कल शाम को ही दोपहर में ही गिरफ्तार करके इनको पहले पूरे दिन बिठाए रखा, ज्ञातवास में इनको रखा गया। कुछ पता ही नहीं चला पंकज पांडे को, पूरे शहर के विद्यार्थी पता करते रहे, लेकिन शाम को पता चल गया कि इनको मेडिकल करा करके इनको भी जेल भेज दिया गया जिला कारागार में। और पंकज पांडे, आशुतोष पांडे, इनको जेल भेजा गया है। और कोशिश यही थी कि जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और ये जो 12 जून को जो ऐलान किया है, इसमें इनकी गतिविधियां आगे न बढ़ने पाए। आप लोग वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, जितने विद्यार्थी हो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और ताकि सभी को पता चल सके क्या चल रहा प्रदेश में। सीबीटी मोड पेपर लीक की वजह से अब लोग चाहते हैं कि ऑनलाइन परीक्षा हो, तो ऑनलाइन परीक्षा का सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया कि ऑनलाइन नहीं होगा, ऑफलाइन ही आप करवाएंगे, करवा सको तो ऑफलाइन ही करवाओ। बहुत अच्छी बात, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा अच्छा ऑर्डर दिया है। सुप्रीम कोर्ट जानती है कि ये केवल पर्दा डालने की कोशिश है। ऑनलाइन में चीजें पकड़ में नहीं आती हैं, ऑफलाइन में चीजें पकड़ में आ जाती हैं। पेपर लीक कहाँ से हुआ था आपको याद है? कहाँ से हुआ था पेपर लीक? ये नीट का पेपर लीक वहां से हुआ था जहां से उस जो मैडम पेपर बनाती थी, जो कमेटी में शामिल थी, उसी मैडम ने पेपर लीक किया था। अब अगर ऑनलाइन पेपर होगा तो बस वही चीजें होंगी और आप कुछ कर नहीं पाओगे। जिसको करना है वही करेगा, जिसको नहीं करना है वो नहीं कर। तो सुप्रीम कोर्ट इरादे समझ गई और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीधे सीधे आपकी जो परीक्षाएं हैं वो ऑफलाइन ही होंगी। और यहाँ पर नीचे देखिए, पेपर रद्द होने से छात्रा ने फांसी लगा करके जान दी। टीजीटी, कल से टीजीटी की परीक्षा है। 4 साल बाद ये परीक्षा होने जा रही है। सभी छात्रों को अग्रिम शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक। आराम से आप लोग परीक्षा दीजिए। पूरा का पूरा जो कार्यक्रम यहाँ पर दिया गया है, कुछ चीजें हैं जिनको ध्यान देने की जरूरत है। परीक्षार्थियों के लिए जो निर्देश जारी किए गए हैं, बताया गया कि परीक्षा प्रारंभ होने के 45 मिनट पहले गेट बंद हो जाएगा। इस तरह पहली पाली के लिए 8:45 और दूसरी पाली के लिए दोपहर 1:45 पर प्रवेश द्वार बंद होगा। अभ्यर्थियों को 3 फोटो एवं 1 पहचान पत्र की मूल प्रति तथा 1 छाया प्रति को लेकर के परीक्षा केंद्र में उपस्थित होना होगा। तो ये सारे कागज आपको लेकर के जाने पहले से ही इसको ले लीजिए। परीक्षा में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई भी बदलाव नहीं। पुलिस कांस्टेबल भर्ती विद्यार्थियों का जो एग्जाम सिटी का लिंक है वो एक्टिवेट कर दिया गया है। 8 से 10 जून को ये परीक्षा होगी। टेलीग्राम में जो दरोगा भर्ती का पेपर बेच रहा था वो गिरफ्तार कर लिया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने परीक्षा नियंत्रक पद के लिए नियुक्ति पत्र मांगा है। वो नियुक्ति के लिए आवेदन मांगे हैं और 23 जून तक आवेदन कर सकते। 72वीं बीपीएससी में 5,15,000 आवेदन आए हैं। पिछले साल से 44,000 ज्यादा आवेदन आए।
मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के लिए होगी अतिथि शिक्षकों की भर्ती। समाज कल्याण विभाग की मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत सत्र 2026-27 में संचालित होने वाली निःशुल्क प्रतियोगी परीक्षा कोचिंग के लिए विभाग अतिथि शिक्षकों का चयन कर रहा है। 1 जुलाई से होने वाली कक्षाओं के लिए अभ्यर्थी 10 जून तक आवेदन कर सकते हैं। अगर आप लोगों को यहाँ पर आवेदन करना है इस कोचिंग में पढ़ाने के लिए, तो उसके लिए कुछ योग्यताएं बताई गई हैं। लिखा कि ये जो पीसीएस की कोचिंग है, एनडीए, सीडीएस, नीट वगैरह की कोचिंग है, लिखा हुआ है कि विभाग की विज्ञप्ति अनुसार सिविल सेवा और पीसीएस के लिए 3 साल का आपका अध्यापन का अनुभव होना चाहिए और यूपीएससी की मुख्य परीक्षा दिया हो आपने, या यूपीएससी की देखिए, या पीसीएस के इंटरव्यू में अगर आप शामिल हो चुकी हैं तो भी आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। नीट जेई के लिए संबंधित विषय में अगर आपने एमएससी, एमटेक, बीटेक, एमबीबीएस, बीएएमएस व बीडीएस किया है तो आवेदन कर सकते हैं। हिंदी और अंग्रेजी के लिए सामान्य हिंदी और अंग्रेजी के लिए स्नातकोत्तर डिग्री और 3 वर्ष का अध्यापन का अनुभव अनिवार्य। रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 3 का परिणाम जारी कर दिया गया। रेलवे ने अपना चिन्ह बदल दिया है, अब 18 सितारे ये जोन को प्रदर्शित करते हैं। अब पहले 17 थे, याद रखिएगा, किसी भी एग्जाम में अगर आए तो आप उसको बता सकेंगे। अब 17 नहीं, अब 18 सितारे। जो 18वां जो रेलवे जोन है जिसको जोड़ा गया है, साउथ कोस्ट रेलवे। पीएम श्री स्कूल जवाहर नवोदय विद्यालय से भी वैकेंसी है, केवल इंटरव्यू के आधार पर एक तरह की डेट पड़ी हुई है उसमें, तो यहाँ पर भी विभिन्न प्रकार के पद हैं, जाकर के आप लोग इंटरव्यू दे सकते हैं। एक छात्रा एमए के बाद बीए कर रही थी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, तो वहाँ पे सुख सुविधाएं मिलती हैं, हॉस्टल वगैरह मिलता है, निताई करने को मिलता है, और इसलिए वहाँ पर अक्सर ऐसा लोग करते रहे अभी तक। बहुत पुराने लोग बार बार किसी न किसी कोर्स में एडमिशन ले लिया और वहाँ पे हॉस्टल में रह रहे हैं और नेतागिरी कर रहे हैं। तो ऐसे ही एक छात्रा थी जो पहले से यहाँ पर पढ़ाई पूरी कर चुकी थी और फिर से बीए में एडमिशन लेने के लिए आवेदन किया था, पकड़ गई, एफआईआर होगी। फटाफट कुछ भर्तियां देख लेते हैं। DSSB से जो टीचिंग की वैकेंसी निकली है, कंप्यूटर साइंस के इसमें ज़्यादा पद हैं, ये देख सकते हैं, और स्पेशल एजुकेटर का पद है, 1979 पदों पर वैकेंसी है। 15 जुलाई लास्ट डेट है। इसको लेकर कल मैंने विस्तृत वीडियो बना दी है, आप लोग जाकर के देख लीजिए। 18 से 30 साल, वो 21 से 30 साल की आयु में मांगी गई है। राजस्थान लोक सेवा आयोग से 607 पदों पर वैकेंसी निकली है। प्रशासनिक सेवा की, पुलिस सेवा की, अन्य पदों पर पीसीएस, राजस्थान पीसीएस 21 से 40 तक आयु मांगी गई है, ये वेबसाइट है। संघ लोक सेवा आयोग से भी एक भर्ती आई है, संयुक्त रक्षा सेवा, कंबाइंड डिफेंस सर्विस, सीडीएस, और 9 जून की लास्ट डेट है। ग्रेजुएशन और अन्य योग्यताएं, ये upsc.gov.in। एक और वैकेंसी है, राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, 106 पदों पर यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं 20 जुलाई तक। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड से 17 पदों पर वैकेंसी है, 25 जून इसकी लास्ट डेट है। बीपीसीएल में भी एक वैकेंसी आई है, अनुभवी पेशेवरों की है, 20 जून इसकी लास्ट डेट है। स्नातक बीई बीटेक की है तो यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा, ये काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।